मैं राजीव कुमार सिंह, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सीनिडी, कक्षा तृतीय, विषय महाभारत, पाठ तीखे बोल। भैया बहन, हम लोग इस पाठ में तीखे बोल के से संबंधित बातों को जानकारी लेंगे। ईश्वर ने सारे प्राणियों से बढ़कर मनुष्य को एक अनोखी चीज दी है और वह है बोली। मनुष्य चाहे तो प्यार से बोलकर सारे जग को अपना बना लें, लेकिन यदि गलती से तीखा बोल दें तो अपने भी पराये बन जाते हैं। और महाभारत युद्ध का कारण भी एक तीखी बोली ही थी। युधिष्ठिर के रासु यज्ञ के समय इंद्रप्रस्थ नगरी को स्वर्गपुरी की तरह सजाया गया था। रासु यज्ञ के समय इंद्रप्रस्थ के भवन, बाजार, सड़कें, गलियां, दुकानें, उद्यान, सरोवर सभी शोभा से दमक रहे थे। चतुर कारीगरों ने राजभवन को स्वप्न लोक के समान सजाया था। चमकते कीमती पत्थरों से फर्श ऐसा बना था मानो वहां पानी भरा हो। आंगन के बीच में रंगीन जल ऐसे शोभायमान थे जैसे रंग बिरंगे पत्थर जड़े हों। दुर्योधन शकुनी के साथ युधिष्ठिर का राजमहल देख रहा था। दुर्योधन को सजावट तो अच्छी लग रही थी, उसे भी सुंदर लग रही थी, किंतु वह ईर्ष्यालु था, इसलिए वहां की शोभा देखकर मजाक उड़ा रहा था। उसके सभी साथी ठहाका मारकर हंस पड़ते। उनकी तीखी हंसी से सारा महल गूंज उठ रहा था। द्रौपदी ऊपर खिड़की से यह कौतूहल देख रही थी। दुर्योधन की हंसी सुनकर उसका दिल जल उठता था, पर वह करती क्या। दुर्योधन घूमते घूमते आंगन में पहुंचा। वहां फर्श के रंग बिरंगे पत्थर चमक रहे थे जैसे पानी भरा हो। दुर्योधन सचमुच उसे पानी ही समझ बैठा। उसने अपनी धोती भीगने के डर से घुटनों तक समेटकर जैसे ही वो आगे पैर बढ़ाने लगा, द्रौपदी अपनी हंसी रोक न सकी। उसकी मूर्खता पर खिलखिला उठे। द्रौपदी का हंसना दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। वह शर्माकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। दुर्योधन आंगन में उस जगह पहुंचा जहां रंग बिरंगा पानी भरा था, लेकिन कारीगर की करामात से ऐसा लग रहा था जैसे रंग बिरंगे पत्थर जड़े हों। दुर्योधन कुछ समझ नहीं पाया। जैसे ही पैर आगे बढ़ाया कि छपाक से पानी में गिर पड़ा। उसके कीमती कपड़े पानी से तरबतर हो गए। दुर्योधन की मूर्खता और उसकी सखियों की हंसी फिर फूट पड़ी। उनकी खिलखिलाहट से महल गूंज उठा। उधर दुर्योधन झट पानी से उठ खड़ा हुआ। अपने गीले कपड़े निचोड़ ही रहा था कि द्रौपदी ने व्यंग से कहा, अंधे के अंधे ही होते हैं। इसके बाद द्रौपदी सखियों के साथ खिलखिला पड़ी। द्रौपदी के तीखे बोल दुर्योधन को बाणों के समान चुभ गया। उसने सोचा कि द्रौपदी ने आज मेरी खिल्ली उड़ाई है, मेरा अपमान किया है, और उसने मन ही मन तय किया कि जब तक भरी सभा में द्रौपदी को ऐसे ही अपमानित नहीं करूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा। और फिर दुर्योधन की यही कसक एक दिन महाभारत का कारण बनी। अब अगले हम लोग अभ्यासकार इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, दुर्योधन को महल की सुंदरता अच्छी क्यों नहीं लगी। दूसरा है, दुर्योधन के पानी में गिरने पर द्रौपदी ने क्या व्यंग किया। तीसरा है, द्रौपदी के व्यंग से खींचकर दुर्योधन ने क्या निश्चय किया। और चौथा है, महाभारत युद्ध का कारण क्या था। धन्यवाद।